का प्यारा भाट पर लोकसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बचा है। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के यूपी कॉलेज में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने। यहां पर आप देखिए हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों से जानेंगे उनका क्या है मानना लोकसभा चुनाव को लेके। क्या नाम पड़ेगा आपका? विशाल सिंह। क्या क्या पढ़ाई करते हैं आप? बीएससी किस ईयर में है? फर्स्ट सेमेस्टर में है। ये बताइए क्या चुनाव को लेके क्या आप लोग की नीति है? जैसे लोकसभा चुनाव अभी आने वाला है, क्या इस बार होना लगेगा? फिर से एक बार बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। क्यों बीजेपी? देखिए ऐसा है कि जो विपक्ष है वो उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर सरकार मान लीजिए वो लोग मिलकर बना भी लेते हैं तो क दिन चलेगी सर। उसका कोई मतलब कि उन लोगों का पहले खुद सीट नहीं निर्धारण हो पा रहा है कि को करा है। कोई अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमको हमारे साथ धोखा हुआ है और फिर लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार भी बना लेंगे तो फिर साल भर चलेगी। देश का जो है कि विकास जो है रुक जाएगा। तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है गठबंधन करके ही सरकार बनेगी? ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पार्टी की बहुमत आ जाए? ऐसा तो विपक्ष को अपने आप को मजबूत करना चाहिए ना। जब विपक्ष ही नहीं है, जब जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस अगर अपने से अगर लड़ती तो बात अलग था। लेकिन जब नहीं लड़ेगी तो वो जो पार्टियों को एकत्रित कर रही है ढूंढ रहे हैं यार, तो उससे कोई उसको फायदा नहीं। ढूंढ रहे हैं। गठबंधन तो जैसे बीजेपी वाले भी किए हुए हैं, ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, अन्य पार्टियों से। वो तो सिर्फ मतलब जैसे उनसे मतलब छोटी छोटी पार्टियां हैं वो ना। ये तो मतलब कि बहुत मतलब ये राष्ट्रीय पार्टी भी ये मतलब कांग्रेस वाले व्यतीत कर रहे हैं और उन लोगों का सीट को लेकर नहीं निर्धारण है। अब यही बनारस के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में हैं, उनके बारे में क्या विचार है? उनका तो बात ही नहीं समझ में आता है। कभी आलू से सोना निकालते हैं, जानते ही नहीं। और उनका लहजा थोड़ा सा सही नहीं लगता है। देखते हैं कभी कभी भाषण देते हैं तो अभी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि पनौती। अभी प्रधानमंत्री ने अभी कुछ समय के बाद है प्रधानमंत्री यहाँ वर्ल्ड कप देखने गए थे तो बोल रहे थे कि पनौती गया था। वो पूरे देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं पूरे भारत के, और वो लोग उनको बोलने का ढंग है ना, उनको किसी चीज का जानकारी नहीं है। गलत बोल रहे थे, पनौती नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि हम ही पप्पू बोला जाता है। वो ऐसा काम ही करते हैं कि उनको सब पप्पू बोलते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रुद्र नारायण पांडे। आपको क्या लगता है मोदी जी चेहरे के रूप में ठीक है या राहुल गांधी ठीक है? मोदी जी सही है। क्यों सही है? इसलिए कि जो काम कोई नहीं कर पाया है अभी तक वो मोदी जी करके दिखाए हैं। उनसे बेहतर हमको कोई नहीं। कौन सा काम मोदी जी करके दिखाए हैं? जो कोई भी नहीं कर पाया। 370 कोई हटवा पाया या कोई भी लॉकडाउन में और भी सरकारें थी, वैक्सीन हमारे देश को में सबको लगा और डेंगू वेंगू फैला था। जब जो कांग्रेस है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये भी एक मेन मुद्दा है। जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और सिर्फ एक समुदाय को लेकर ही हमेशा उसके हित में ही कार्य करती है। दूसरे समाज का वो हमेशा ही अहित सोचती है। किस आधार पे आप करेंगे कांग्रेस तुष्टीकरण करती है? जैसे कि कोई भी अगर विशेष समुदाय का अगर कोई घटना होता है तो मतलब अगर वो अपराधी है तो उस पर कांग्रेस अपनी राजनीति नहीं करती है। जब अगर कोई और करे तो उस पर बहुत इतना रोना धोना सब करने लगते हैं कि एकदम से। एग्जाम्पल जैसे यही आपका यहाँ जो राजस्थान में जो गला काट दिया था उसका क्या नाम है? कन्हैया लाल का। तो न तो उस पे बोले थे अभी नया बस कंडक्टर प्रयागराज में उस पे शांत ये लोग चुप्पी रहते, चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं मोदी है तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में महंगाई वगैरह बहुत बढ़ गई है। देखिए काम भी तो हो रहा है, महंगाई नहीं बढ़ेगी। देखिए हम कुछ आइए और लोग हैं, कुछ और विद्यार्थी हैं, उनसे जानेंगे हम लोग। क्या नाम पड़ेगा आपका? बता नाम बताइए। रजनी। क्या पढ़ाई करती हैं यहाँ पे? बीए करती हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? नहीं सेकंड ईयर। तो राजनीति को लेके कुछ आपकी रुचि है?
एकदम नहीं। एकदम नहीं है। नहीं वोट हाँ बताइए। नहीं एकदम नहीं। यहाँ पे हम वोट देती हैं? नहीं। वोट भी नहीं देती हैं। अच्छा, पीएम के रूप में जैसे अभी मोदी जी हैं, फिर राहुल गांधी भी रेस में हैं, तो क्या दोनों में कौन सही लगता है? कोई नहीं, कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है? एकदम नहीं। पॉलिटिशियन में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो बीए जैसा पढ़ाई करते हैं उसमें राजनीति शास्त्र भी तो होगा? हाँ, पॉलिटिकल साइंस है, बट कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बताइए। नहीं। आपका भी इंटरेस्ट नहीं है। आइए हम और लोग जानते हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? सागर सिंह। आप क्या कहेंगे, क्या पढ़ाई करते हैं? हमारा बीए 3rd सेमेस्टर है। ये 3rd सेमेस्टर है। हाँ, और कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर के। हाँ। राजनीति में रुचि रखते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है कि किसकी सरकार इस बार आएगी, मतलब केंद्र में? बीजेपी की। बीजेपी की। वही एक मतलब सरकार मजबूत है भी करे केंद्र में, और कोई वैसी सरकार दिख नहीं रही है। कांग्रेस है तो कांग्रेस का मतलब इसमें उतना कोई वो नहीं है, खास नहीं है। हाँ, तो इसीलिए कांग्रेस के समय में क्या नहीं था? मतलब कांग्रेस मतलब इसमें मतलब मजबूत पार्टी नहीं है इस समय, मतलब जहाँ तक हमको मतलब लग रहा है यहाँ पे। हम अपना विचार बता रहे हैं। हाँ, तो अच्छा, तो बीजेपी के कौन से काम आपको सही लग रहे हैं कि बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है? बीजेपी देखिए हमारी मतलब कश्मीर धारा मतलब 370 है भाई। राम मंदिर बन रहा है अपना। फिर आपका मतलब बहुत ही मतलब सनातन धर्म को मतलब हमारे सनातन धर्म को लेके बहुत सारा मतलब काम कर रही है। ये सब हमको मतलब अच्छा लग रहा है उसका। ये सब है। बिहार में जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि मंदिर बनवाने से क्या होगा, घंटा बजाएंगे, रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसी बातें हो रही है। वो लोग तो रोजगार के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, वो तो पहले भी था। तो ऐसा थोड़ी है। मंदिर बनने से कहाँ रोजगार मिलेगा? बहुत लोग रोजगार मिलेगा। जो श्रमिक है उनको रोजगार मिल रहा है। फिर हमारे मतलब आस्था से हमारा सब आस्था मतलब हमारा आस्था जुड़ी उससे राम मंदिर से। तो ये सब है हम लोग का। हाँ, क्या कह रहे थे आप? अरे वो शिक्षा मंत्री था, वो तो करा था कि वो अनाप शनाप बक रहा था, तो उन लोगों को क्या कहना है? आइए कुछ लोग और आ गए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अरे नाम बताइए। अमन सिंह। ये जो चुनाव इस बार होने वाला है, क्या लग रहा है, मोदी आएंगे दोबारा या राहुल गांधी या कोई और आएगा? नहीं, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी आएंगे? अरे क्योंकि इसका नहीं। बताइए, आप बताइए क्या नाम पड़ेगा? हिमांशु सिंह। क्या पढ़ाई आप करते हैं? बीए पढ़ रहे हैं। बीए 5th ईयर। क्या लग रहा है, क्या इस बार माहौल है लोकसभा को लेके? लोकसभा को लेके इस बार तो समझिए कांग्रेस भारी पड़ेगा जी। तो क्या लग रहा है, पीएम कौन बनना चाहिए इस बार? पीएम तो हमारे हिसाब से नीतीश कुमार बनने चाहिए। बिहार में बहुत ज्यादा वो शिक्षा रोजगार दे रहे हैं, इसलिए उनको बनना चाहिए। उनको बनना चाहिए जी। और अच्छा, नीति और जो तेजस्वी यादव है मुख्यमंत्री बन जाए जी। बिहार आप बताइए। जी बताइए। किसको आप देखना चाहेंगे पीएम? हम फिर से अपने पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहेंगे, क्यों देखना चाहेंगे उन्हें? क्योंकि उनका कार्यशैली इतना प्रभावित कर रहा है कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में उनका डंका बजा हुआ है आज के दौर में। इसीलिए हम उनके सिवा किसी को देख ही नहीं सकते हैं। 370 नीतीश कुमार को? अरे वो नीतीश कुमार का वो अपनी जगह ठीक है, बिहार है उनके लिए सही है। भारत नहीं है, बिहार में ठीक है। बिहार के लिए परफेक्ट स्पीच दिए हैं, लोकसभा का जो स्पीच दिए हैं इतना, अरे विधानसभा का इतना गंदा दिए हैं, इतना अश्लीलता था उसमें। आप देख ही रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम विवेक सिंह है। क्या थे? उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, उपाध्यक्ष भी आप रहे छात्र संघ में। बताइए। क्या आपका विचार है लोकसभा चुनाव को लेके? लोकसभा को लेकर मेरा विषय ये है कि देखिए, जो नीतीश कुमार थे, जो मानसू भाई बोले हैं, वो पार्लियामेंट में जो बोले थे कि सेक्स एजुकेशन पर इतनी गंदी टिप्पणी किए थे, जो लड़कों को ठीक है, लड़कियों उसको सुनने लायक नहीं थी। और उनको बोले कि हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, उस लायक नहीं है, बिहार में ही ठीक है। फिर से हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। मैं क्लास फर्स्ट यहाँ पढ़ रहा हूँ बनारस से। 12-15 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। मैं बनारस को बदलते हुए देख चुका हूँ। पहले बनारस कैसा था, अब कैसा है। क्या बदलाव आपने देखा? बहुत से बदलाव देखे हम। रोड, सड़क या यहाँ के यहाँ पे हाईवे उस बात नहीं, टूरिस्ट के लिए देख लीजिए आप, विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए, और सब बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनमें बदलाव किया मोदी जी और योगी जी ने मिलकर। आप आगे आइए। ये तो अगर नीतीश कुमार जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, अमर्यादित भाषा वो बोलते हैं जी, तो बोलने में अब करने में काम अंतर है। बोल दिए उसका बात अलग है, लेकिन अब बिहार में बहुत विकास किए हैं, ऐसी बात नहीं है। 4-5 साल में बहुत काम किए हैं। रोड, बिजली का बहुत विकास हुआ है।
शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, नौकरी निकाल रहे हैं। लेकिन अभी भी बिहार तो बहुत पिछड़ा है। बिहार के लोग अन्य जगहों पे जाके नौकरी वगैरह ढूंढ कहीं भी जाते हैं, मतलब जी पीछे छवा तो वो तो 15-20 साल से नीतीश कुमार ही तो हैं। 20 साल से हैं, तो अब 20 साल से काम नहीं न कर रहे थे। 20 साल का 2 साल से बस 5 साल से अब काम करना चालू किए हैं। अब काम करना चाहिए जी अच्छा, ये सरकार जो है मोदी की, इनका काम खराब लगता है? नहीं, इनका काम खराब क्यों है, बस है कि मतलब मोदी जी पूरे मतलब भारत को लेके नहीं चल रहे हैं। किसको? पूरे भारत को लेके नहीं चल रहे हैं। हाँ, मतलब जिन जा- राज्यों में उनकी जा- सरकार है उनको लेकर चल रहा है, इनका कहना ये है। किसको लेके चल रहे हैं? जाति पे मतलब उनका यूपी में भी, बिहार में सब मतलब जाति पे ज़्यादा वोट, जातिगत जनगणना के अनुसार जाति के अनुसार वोट ज़्यादा मिल रहा है। जाति पे फोकस तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना करा रहे हैं, जातियों में बांटने का प्रयास हो रहा है। पता नहीं। अच्छा, मोदी जी का कौन से काम आप लोग को सही लगते हैं जो सरकार अभी चल रही है? मोदी जी काम बहुत बढ़िया किया है, इसी बात। मोदी जी का इस समय Security- मेक इन इंडिया प्लान और यूथ के लिए जो इन्होंने वॉइस उठाया है अभी लेटेस्ट में प्रधानमंत्री के सबसे बढ़िया, और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र के लिए उन्होंने जो अभी योगदान किया है, जैसे डिफेंस से लेकर के सारे भी वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर हर जगह उन्होंने फोकस आउट किया है। तो ये बात यूथ को थोड़ी पसंद है। हाँ, हल्का डिसअपॉइंटमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने वैकेंसीज कम कर दी है, बट एक तरफ से प्रधानमंत्री बन के पास्ट ईयर्स में जहाँ हम लोगों ने रिकॉर्ड्स देखा है उसके मुकाबले देश का करेंसी वैल्यू इंक्रीज होना, भाई हमारे ओपोनेंट पाकिस्तान के कंपैरिजन में हमारा कितना टीडी बढ़ना है, दिखा रहा है कि हम प्रोग्रेस में हैं, बट नॉट रिस्पॉन्स। एक सबको एक कोई कहावत है कि सबको कुछ नहीं कहा, जैसे लोगों से प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कार्य किया है। एज ए स्टूडेंट तो हम लोग देख सकते हैं, छोटी मोटी हमको शिकायतें रहेंगे, पहले स्कॉलरशिप आता था स्टेट बेसिस पे, अब वो टैबलेट से रिप्लेस कर दिया उन्होंने। तो छोटी छोटी पॉइंट्स को इंप्रूव करना चाहिए गवर्नमेंट को। पहले था तो हम लोग उस बात को अहमियत ले रहे हैं, थोड़ी वैकेंसीज कम हो गई, डिफेंस फोर्सेस में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, लेकिन यूथ का जो पहले प्लान था, देखिए मिडिल क्लास का बंदा ही जाता है अपना आर्मी में या डिफेंस फोर्स में, उसको 4 साल के लिए फिर ऐसे कम समय में करने के बाद एक तरह से एम्प्लॉयमेंट का सोच रहता है। देशभक्ति की भावना सबके अंदर है, आपके अंदर पेट्रियोटिज्म है, तभी आप ये एक यूथ के लिए आए हैं। आप कहीं ना कहीं आप भी देश के प्रति आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार और एक जो युवा का अपना भविष्य दिखता था उससे थोड़ा अवगत हो रहा है। लेकिन और सब ये बात जो अग्निवीर योजना है, इसमें थोड़ी गड़बड़ी, ये मतलब सही नहीं बना। क्योंकि आप एक महाविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में मध्यम वर्ग के ही छात्र हैं आप, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नहीं, तो यहाँ पे मेनली अधिकांश यहाँ पे अच्छे कोर्सेज है, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट्स आप डिफेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं ना कहीं निगलेक्शन देख सकते हैं यूथ के अमंग। यूथ सपोर्टिव है तभी आज रूलिंग सेंट्रल में हमारी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा डिमेरिट है, उस पर हम लोगों को यूथ का सबसे बड़ा ये वॉइस रहेगा। ये सबसे बड़ा स्टूडेंट इलेक्शन, जैसे हमारा इतना अच्छा कैंडिडेट था, हमारे बीच में बहुत मेहनत की, हम लोग बहुत हेल्प किया था, विवेक इसका नाम है। कहीं ना कहीं एक यूथ पॉलिटिक्स था, उससे हम यूथ को एक कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलता था, सबका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, वो सब चीज़ों से भी थोड़ा। अच्छा, क्या अभी छात्र संघ राजनीति बंद हो गई यहाँ पे? यहाँ छात्र संघ राजनीति प्रदेश में बंद हो गई, जबकि इसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। छात्र संघ राजनीति क्या था, जो छात्रों की समस्या है, हम सीधी बात जैसे आप आ रहे हैं माध्यम बन के, हम अपनी बातें रख रहे हैं, पर हमारे पास ऐसे लोग थे, हमारे ऐसे नेता थे जो उनके भविष्य बनाना चाहते थे, हमारी हक के लिए आवाज उठा सकते थे, उन आवाज को दबा दिया गया। सेंट्रल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए चुनाव हो ही रहा है, वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि छात्र नहीं, छात्र यहाँ पे भी है। तो एक बात से छात्र संघ भी बंद करना एक उतना उचित उपाय नहीं था इनका। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेचू वगैरह में बंद था, लेकिन अभी यहाँ पे भी बंद कर दिया। अच्छा, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, मोदी जी तानाशाही करते हैं, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा यदि दोबारा मोदी पीएम बन गए, तो ऐसा क्या कुछ लगता है? ऐसी कोई बात नहीं है। विकास करेंगे, थोड़ी महंगाई होगी तभी विकास हो पाएगा, वरना वही पाकिस्तान की तरह रहेंगे हम लोग पीछे। जैसे इनके पास हो रहा है बिहार अभी तक सबसे पिछड़ा जाती है, पिछड़ा प्रदेश है पढ़ाई में लेकर किसी भी चीज़ में। टाइम एंड करेंसी चेंजेस, टाइम भी बदला, करेंसी भी बढ़ी, करेंसी वैल्यू कुछ बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो तभी डेवलपमेंट हो पाएगा हम लोग का। और उतनी महंगाई नहीं बढ़ी है, उसके लिए बेरोजगार बच्चों से आप देख लीजिए, गरीबों के लिए फ्री में राशन मिलता है, तो उन लोग के लिए तो ठीक है ना, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। और रोजगार पे हाँ, रोजगार है, युवा के लिए साथ नहीं है, युवा उनके साथ नहीं, खुश नहीं है अभी जॉब को लेकर, जैसे वो गवर्नमेंट जॉब नहीं दिए, कोई भी आया ही नहीं उनका। सब चीज़ से सेंट्रल से स्टेट में लगी सारी वैकेंसीज को डिमोलिश कर दिया। पहले यूपी पुलिस की वैकेंसी थी, 5 साल हो गए यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आई। कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की वैकेंसी आनी चाहिए। आपको देख रहे प्रदेश की सुरक्षा के लिए हरदम वो रहता है, उसमें भी आप पार्शियलिटी दिखा रहे हैं, मेरिट बेसिस पे या फिर कोई अलग अलग पॉलिसी से आप वैकेंसीज फिल कर रहे हैं। मान लीजिए और जनरल कास्ट के ओपोनेंट हैं जो फाइट करके अपने आप को
लेना चाहते हैं, गेन करना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेस होना चाहिए, एक वैकेंसी स्काउट, एक मतलब ट्रांसपेरेंट वे में काम होना चाहिए। वो थोड़ी ये जो वैकेंसी नहीं निकल रही, इसका चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? मतलब आप लोग जैसे बिल्कुल, वोट जिस वोट हिसाब तो आप से- लोग देते ही होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग 18 साल के ऊपर हैं, हम सबको वोट करने का हक है। बिल्कुल, हम इनके चुनाव पे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। पिछली क्योंकि- बार वोट दिए थे? हाँ, पिछली बार मैं उस समय 18 साल का नहीं नहीं था। थे उस समय। हाँ। तो अगले मतदान में हमारे कहीं ना कहीं नाराजगी रहेगी, क्योंकि युवाओं की बातों को नहीं सुना जा रहा। हम भी युवा हैं, मध्य वर्ग से, तभी आज आपके सामने ऐसे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए इन सब चीज़ों पे जो बातें हैं, ये नाराजगी हम लोग जाहिर है। आप बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम शशांक प्रताप सिंह है, BSc एग्रीकल्चर थर्ड ईयर के छात्र हैं। अच्छा। जैसा कि आप यहाँ भारत जो पहले विश्वगुरु का दर्जा दिया जाता था, वो पिछले कुछ सालों में जो विपक्ष है, फिलहाल की विपक्ष जो है, वो ये दर्जा खो चुकी थी। अब देखते थे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कभी प्रधानमंत्री किसी देश के दौरे पे जाते थे तो वैसे दबे कुचले की तरह पीछे बैठे रहते थे, उनको कोई पूछता वछता नहीं था। और आज की जो कंडीशन है, वो भारत अपना धीरे धीरे फिर से वर्चस्व कायम कर रहा है। आज पूरे देश को, पूरे जितने भी अपने अगल बगल कंट्रीज है, उन पे लीड कर रहा है। और पहले देखते थे कि अपने हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है, आए दिन कभी न कभी सीज फायर, इधर अटैक उधर अटैक। तो बीजेपी शासन में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को दुरुस्त किया गया है। जैसे पड़ोसी देश जो है, उनको भारत के खिलाफ जो है, मतलब कि डर जो है बना हुआ है। तो अब देख रहे हैं कि पहले जैसा सीज फायर वगैरह नहीं होता है अब। तो कहीं ना कहीं हम अपने देश में पहले सुरक्षित नहीं रह पाते थे। तो अब जो है कि ये लाजमी है कि जैसे कि रोज़गार की व्यवस्था थोड़ी ढीली है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने देश में सुरक्षित रहेंगे तभी हम रोज़गार भी कर पाएंगे। अभी देख रहे हैं आपकी, जैसे कि इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है, लेकिन इतने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के होने के बाद भी कोई मतलब कि कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। अपना लोग अपना लड़ रहे हैं, मार रहे हैं आम लोगों को, नागरिकों को, सैनिकों के बावजूद भी। तो ये चीज़ है कि हम अपने देश में सुरक्षित हैं बाकी देशों की अपेक्षा। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम अपने प्रधानमंत्री जो उनका सम्मान करते हैं, और जो भी उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है, वो कहीं ना कहीं सबको देख के लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है तो हिंदुओं को लेकर किया जाता है। वो अलग बात है कि किसी क्षेत्र में अगर कोई नेता है, वहाँ पे हो सकती है ये पार्शियलिटी हो सकती है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि किसी को ऐसे पर्सनली देख के नहीं किया जाता है। अभी बिहार में नई छुट्टी की वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बारे में हमें इसमें वो हम बता रहे हैं, उसमें ये निकला है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसमें शुक्रवार को भी छुट्टी होगी, और उर्दू स्कूल जो है उसमें भी शुक्रवार को छुट्टी होगी। इसको कैसे देखते हैं? कई लोग ये कह रहे हैं कि ये इस्लामीकरण करने का प्रयास है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो शुक्रवार को विद्यालय में छुट्टी दे दी जाएगी। नहीं, देखिए जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो हमारा देश जैसे कि सबको एक समान देखता है। तो वहाँ अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो अगर उनको जिस चीज़ से खुशी हो रही है, सरकार वैसा नियम ले रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक राज्य के किसी 2-4 डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसा कोई नियम निकाला जा रहा है तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो पूरे देश पे वो कब्जा कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे देश में कहीं भी अगर कोई भी कम्युनिटी मेजोरिटी में है, तो हमें उनके भावनाओं को सम्मान करना चाहिए और उनको जो चाहिए उनको देना चाहिए। ऐसे तो मतलब अन्य धर्मावलंबी सनातनी भी डिमांड कर सकते हैं कि हमें सोमवार की छुट्टी दी जाए या ऐसी छुट्टी, तो फिर वो सभी डिमांड करेंगे। बौद्ध लोग अपना दिन कोई चुन लेंगे। जैसा कि आपने बोला था ना कि जैसे कि मेजोरिटी है, तो जहाँ पे मेजोरिटी है वहाँ देना कोई खराब चीज़ नहीं है। नहीं, वो होना चाहिए। जो भी मेजोरिटी में है उनके खिलाफ उनके एक्शन आप जैसे अगेंस्ट कोई नियम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा देश नेशन में सबको हक है अपनी बातों को रखने का, अपने विचारों को रखने का। और व्यक्तिगत रूप से आप ये दबाव डालें सरकार पे कि हमारी बातों को प्रायोरिटाइज किया जाए, तो एक डेमोक्रेटिक नियम में विरुद्ध है। क्योंकि आप फ्रीडम तो आपको मिली हुई सब कुछ करने का। अब आप ये बोले कि आप अपना अलग कल्चर लेके, ट्रेडिशन लेके, अपने संविधान को, भारत की परंपरा और सभ्यता, उसके इतिहास में हुआ है। राजनीति के लिए जो बिहार में जो हुआ है उसकी बात करें कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बोला जाए कि शुक्रवार को छुट्टी दी जाएगी। तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के लेकर ये छुट्टियां, ये सब अनावश्यक चीजें करा रहे हैं। देश को पीछे ले जाने की नई नई राजनीति और रणनीतियां हैं, जिसके तहत देश को पीछे, एक प्रदेश में एक घटना घट रही है, कल आए दिन हर प्रदेश में एक नई घटना होगी। अरे जहाँ भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा, इसका मतलब वहाँ के नियम, सरकारी नियम चेंज हो जाएंगे। ये सब खाली तुष्टीकरण की राजनीति है, बस वोट बैंक को लुभाने के लिए। जहाँ इसके विरोध एक आवाज रहेगा कि ऐसी राजनीति बंद की जाए, जैसी सभ्यता और परंपरा से हम लोग चलते आ रहे थे। एक मान लीजिए छुट्टी एक प्रकार नहीं है, इसके माध्यम से कितनी रविवार का अवकाश मिलता है हम लोगों को, शुक्रवार को अवकाश करा करके कितना कार्य पीछे जाएगा, तमाम चीज़ों कार्यों में भी पीछे आएगा। तो ये सब चीज़ें एक तरह से बंद होनी चाहिए। जी।
बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश यूपी कॉलेज में हम लोग जो है छात्रों से बातचीत कर रहे थे और छात्रों ने अपनी राय रखी लोकसभा चुनाव को लेके, आपने सुनी भी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को छात्रों की राय कैसी लगी और आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।